अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक अहम टॉपिक पे ना डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा कि मेजरमेंट लेना। किसी चीज़ की मेजरमेंट हो, चाहे स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, मेजरमेंट के बगैर कोई चीज़ भी हम अपने कैनवस पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब मैंने ये 2 कप यहाँ पे रखे हैं जो इसके बेसिक असूल हैं मेजरमेंट लेने के। वो ये है कि सबसे पहले तो हम अभी तो हमारा वो इतना जो देखने का इतना व्यू नहीं है कि हम अंदाजे से यहाँ पे पूरा ड्रा कर लें। वो जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अंदाजे से ही कर लेंगे। लेकिन मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी देखने के लिए चीज़ की कि क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी पहला असूल तो ये है कि हम जो भी हमारी चीज़ पड़ी हुई है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके छोटे पार्ट को हम चूज़ करेंगे। क्योंकि छोटे पार्ट को चूज़ करके उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े हिस्से पे डिवाइड करेंगे उसको। अब जैसे एक स्केल में 12 इंचेस होते हैं, तो 1 इंच हम जो 1 इंच है उसको बेसिक लेते हैं। उसके बाद हम उससे पूरी मेजरमेंट निकालते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कोई लेंथ हो, कोई बिल्डिंग की हो। तो वो हम बेसिक क्या बनाते हैं उसको 1 इंच को, फिर उसके बाद स्केल पूरा निकलता है, स्केल के बाद फिर उसके बाद मीटर निकलता है। तो इसी तरह वो लंबा उसके बाद चलता जाता है। तो यहाँ पे हम इसको छोटे पार्ट जो हम देखेंगे, ये कप, ये राइट वाला कप है, इसमें छोटा पार्ट सबसे पहले कौन सा नजर आ रहा है हमें? उसकी बेस और उसका टॉप जो है दोनों तकरीबन इक्वल ही है। फर्स्ट वाले जो ये पड़ा मग है, सेकंड का जो है उसका बेस जो छोटी है, जो ऊपर का टॉप है वो उसका जो है ना वो बड़ा है। अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ये है इसकी जो बेस है और ऊपर का बराबर है। अब ये हमने सबसे छोटा पार्ट नजर आ रहा है, इस छोटे पार्ट को हम मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट को हम इसकी लेंथ पे डिवाइड करेंगे कि ये जो इसकी बेस है वो लेंथ पे कितने टाइम इसकी डिवाइड हो रही है। अब उसको पहला असूल तो ये हो गया कि छोटे पार्ट को हम चूज करेंगे उसमें से। नंबर 2, उस दूसरा असूल ये है कि हम अपनी जो एक आंख को बंद करेंगे और एक आंख से हम उसको देखेंगे। क्योंकि जब भी हमें कोई क्लोज उसका टारगेट लेना होता है या कहीं पे, तो उसको हम वन आई क्लोज करके हम उसको फोकस करते हैं। तो हम एक आई क्लोज करेंगे तो फिर उसको देखेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो। दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर की बात यह है कि वो हम अपनी पेंसिल को और अपने बाजू को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अगर हमने यूं किया या ऐसे रखा तो वो मेजरमेंट पूरी नहीं आएगी, तो बर्ड आई व्यू से हो जाएगी। क्योंकि बर्ड आई व्यू जो ऊपर से फोकस होता है तो वो पूरी लेंथ नजर नहीं आती, ऊपर की टॉप जरा नजर आती है। अब पहला तो मैंने आपको बताया कि इसकी बेसिक जो है छोटा पार्ट वो हमें नजर आ रहा है नीचे बेस। अब मैं इसको पेंसिल को पकड़ के एक आंख बंद करके हम इसकी पेंसिल को इस टॉप से लेकर जहां तक उसकी टॉप ये बेस खत्म हो रही है वहां पे उसको निशान लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इसकी बेस जो है खत्म हो रही है, टॉप भी इक्वल है और ये भी इक्वल है यहाँ पे। ये अब हम इस निशान यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेंगे अपने नेल के साथ। ये बेसिक हमारा एक जो है मेजरमेंट निकल आई बेस की। अब हम क्या करेंगे, हम इसी को यहीं से इस निशान को बेस से रख के तो इसको ऊपर को लेंगे। अब ये पार्ट जो है मैंने बिल्कुल बेस पे रखा, तो जो ऊपर से आ रहा है वो देखें कहाँ तक 1, और ऊपर का अंदाजा करेंगे कि ये हमारा ऊपर के इसके मग के किस हिस्से पे जा रहा है। 1 और ये 1.5 आ रहा है इसकी पिछली वाली टॉप पे। अब इसका मतलब है कि बेस जो है इसके 1.5 पे जा रही है कप के। तो ये हमारी, अब हमने यहाँ पे देखना है बनाने के लिए, ये मैंने इसकी ली, ये हमने बेस ले ली इसकी, ये नजर आ रहा होगा इसको आप यहाँ पे, ये बेस ले ली। अब बेस को देखने के लिए कितनी इसकी शेप है, ये गुलाई कितनी है, मैंने पेंसिल को बिल्कुल फिर इसके ऊपर स्ट्रेट पकड़ा और वो देखा कि दोनों साइड से कितनी ऊंची है बेस पे। यहाँ पे मैंने पेंसिल रखी और यहाँ पे दोनों साइडों पे देखा है कि इस लाइन से कितना ये ऊंचा। मिसाल के तो ये मैंने लाइन लगाई स्ट्रेट, ये पेंसिल को पकड़ा और ये दोनों जो है इसकी बेस हमारी आ रही है तकरीबन इतनी ही ऊंची आ रही है दोनों साइड पे। ये हमने इसकी गुलाई कर ली यहाँ पे।
अब जो मेरे यहाँ पे मेजरमेंट के मुताबिक मिसाल के तौर पे हम बेस इतनी ले ली है, बना ली है इतनी, ये वाली तो 1.5 आ रही थी मेरे पास, ये ली 1, पूरा मेरा जो बना यहाँ से व्यू 1 और ये 1 और ऊपर हाफ था, यहाँ निशान लगाया और इसका हाफ, पेंसिल का हाफ आया हमारे पास यहाँ पे, तो ये मैंने ले लिया इधर से। तो ये इसकी हमने गुलाई पूरी कर ली कप की, ये स्ट्रेट हो गया हमारे पास लाइन। ये हमारी मेजरमेंट निकल रही है वहां पे, यहाँ से। अब देखेंगे हम कि इसका जो हैंडल है वो कहाँ पे हमें नज़र आता है। यहाँ से पेंसिल स्ट्रेट करेंगे, ये जो हमारा उसका पहला वाला हिस्सा है इसका टॉप का, यहाँ से इसका हैंडल थोड़ा सा इसे नीचे है, यहाँ पे इसको हमने इस तरह किया। अब ये कितना बाहर जा रहा है, हम पेंसिल सीधी करेंगे तो हम देखेंगे कितना पार्ट इसका बाहर जाता है। तकरीबन मेरा ख्याल वही बेसिक ले लेते थे हम पहले इसकी, जो हमने ली थी इसकी, और हाफ से थोड़ा कम है, यानी कि ये जो इतना पार्ट है इसके हाफ से, हाफ इसका आया हमारे पास यहाँ पे, तो हाफ से कम है, यानी कि यहाँ तक आएगा। ये हमने ले लिया इसका ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे से कितना आ रहा है, इतना आ रहा है नीचे से, इतना का। इस तरह हमारी ये पूरी मेजरमेंट इसकी कप की निकल आई है। और जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो पैटर्न हमारे पास आ रहा है इसकी ये टॉप से इससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। अब मैं फिर एक दफा आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। हमने पेंसिल को पहले यूं रखा, पहले ली इसका सबसे छोटा पार्ट लिया। छोटा पार्ट हमारे पास जो आया था वो है हमारी बेस या टॉप, दोनों में से एक ले सकते हैं। उसको हमने मेजर करके वहां से जितना नजर आता है, यहाँ से लेके हमने जहाँ पे नजर आया वहां पे हमने उसको निशान लगा लिया। मेरा यहाँ पे आया था, ये हमने निशान लगा लिया इधर। अब इसी पोर्शन को हम डिवाइड करेंगे, उसकी लेंथ पे कितने टाइम जा रहा है। 1, बाजू स्ट्रेट रखनी, अगर हम कम रखेंगे तो हमारी मेजरमेंट वो करीब आ जाएगी, तो वो उसका एंगल चेंज होगा। हमने रखना एक साइड पे, बाजू को बिल्कुल सीधा रखना, ताकि हमारी जो एंगल है वो कम ना हो, ना कम ज्यादा। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ मेजरमेंट और होगी, यहाँ पे और होगी, यहाँ पे और होगी। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी बाजू को भी सीधा रखें और अपनी पेंसिल को भी सीधा रखें, यूं नहीं रखना। चाहे आपका ऑब्जेक्ट इस तरह पड़ा है, इस तरह पड़ा है, आपने पेंसिल को बिल्कुल सीधा ही रखना है, क्योंकि जो भी जमीन पे चीज खड़ी होती है वो सीधी ही खड़ी होती है। तो मेजरमेंट करने के लिए सीधे का असूल लिया जाता है, बेशक वो टेढ़ी पड़ी है तो लेकिन हम लेंगे उसको सीधा ही। तो पेंसिल को भी सीधा पकड़ा और हमने बाजू को भी सीधा रखा, ताकि यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट जो हमारी आती है वही आए, चेंज ना हो। अब ये मैंने ले लिया 1 और 1.5, हाफ से थोड़ा ज्यादा हमारा आया था यहाँ तक, टॉप पे ये हिस्सा नहीं आ रहा, यहाँ तक आता है। ये जो है ये हमारी बेसिक इसकी मेजरमेंट निकल आई हमारे पास। तो ये एक ये तरीकाकार है छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट को बेसिक मेजरमेंट बनाना। उस बेसिक मेजरमेंट से पूरे पॉट की हमने मेजरमेंट निकालनी है, किसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो हैंडल है वो कितना है। तो उससे हमने सीधा निकालना है, पेंसिल को भी सीधा पकड़ना है और हमने अपने बाजू को भी सीधा रखना है, ताकि आगे पीछे का हमारे पास फर्क ना हो। क्योंकि जो चीज़ दूर जाती है वो कम नजर आएगी, जो करीब होगी वो बड़ी नजर आएगी। तो अब मैंने बाजू इधर रखा तो वो दूर जा रही है, तो मुझे जितनी नजर आएगी, अगर मैं इधर करती हूँ तो वो और मेजरमेंट हो जाएगी, इधर करूंगी तो और मेजरमेंट हो जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखें। तो अब हम दूसरे कप को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मेजरमेंट तो आपके पास आ गई है कप की, ये मैं अब दूसरे कप को हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि वो थोड़ा स्लांट है, उसकी बिल्कुल सीधा नहीं है, टॉप इसकी बड़ी है और जो इसका जो नीचे बेस है वो कम है, तो उसकी भी मेजरमेंट ले लेते हैं।
अच्छा, इसकी भी हम कौन सा छोटा पार्ट हमें नजर आ रहा है? इसका बेस, बेस को हम मेजरमेंट करते हैं। हमने नंबर 1 पे आई क्लोज की, एक नंबर 2 पे हमने अपनी पेन बाजू को सीधा किया, नंबर 3 पे हमने पेंसिल को सीधा ऐसे या ऐसे सीधा रखना, टेढ़ा नहीं करना। अब मैंने इसका छोटा पार्ट मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है इसकी, इसका बेस जो है काफी 1 1.5, इसकी भी 1.5 ही है। और ये इस पे हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा दिया हमारा, ये हमारी बेसिक मेजरमेंट निकल आई है। अब इसी मेजरमेंट से हम ऐसे करते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा निकालते हैं कितने, 1 1/4 1/4 आ रहा है उसका टॉप। ये हमने बेस बनाई, अपने पेज के मुताबिक जितनी भी बेस में लेनी है हमने ले ली। अब फिर वो इसका पेंदे की देखते हैं कि इसका जो बेस में कितनी गुलाई आ रही है, इसकी गुलाई कितनी है और उसकी गुलाई कितनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, कैमरे में नजर आ रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन लगाई हमने, इतनी सी आ रही है हमारे पास इसकी गुलाई। ये मैंने अभी इतना लिया इसका, ये अब हमने इसको कितना है 1.5 आ रहा था, ये 1 और ये ऊपर से इसका हाफ आएगा यहाँ पे, ये इसका 1.5 आ गया। अब हमने स्ट्रेट लाइन लगाई यहाँ पे, इससे आ रहा था हमारा 1.5, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से वहां से हमने इतना लिया, यहाँ पे हमने अपने मुताबिक देखना कि हम कितना ड्रा कर रहे हैं। ये हमारा 1 है यहाँ पे पूरा, तो ऊपर आएगा हमारा 1.5, तो ये 1 और हाफ इसका ये हो जाएगा, इतना इधर और इतना इधर, 1.5 हो रहा है हमारा, 1.5 ही आ रहा है, ये निशान लगाया हमने। हम इसकी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे सेंटर में, ताकि दोनों साइड हमारी बराबर आ जाए। ये होगी। अब हम इसकी शेप करेंगे, इसकी गुलाई होगी, अब यहाँ से इसकी गुलाई आ जाएगी। ये अब इसका भी हम देख लेते हैं, इसका हैंडल कहाँ पे आ रहा है। हैंडल हमारा इससे थोड़ा, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है, अब कहाँ बेस है थोड़ा सा इतना ऊंचा, इतना पोर्शन तकरीबन। इसको भी हम चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे कि उसकी शेप कैसे निकल रही है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई, अब कितना पोर्शन इसमें टच हो रहा है, इतना पोर्शन इसमें सीधा टच हो रहा है पेंसिल के साथ। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गुलाई शुरू हो जाती है, यहाँ से थोड़ी गहराई में आके इसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाता है अंदर वाली साइड पे, यहाँ से थोड़ा सा बाहर है। ये इसकी शेप हो गई। हर चीज को मेजर करने का तरीका वही है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन मैंने इधर लगाई, ये देखा कितना ऊंचा है, और यही स्ट्रेट लगाई, ये कितना बाहर है यहाँ से और कितना हिस्सा उसके मुताबिक अंदर जा रहा है। तो ये कप हमारा, ये इसकी बेसिक मेजरमेंट निकल आई। इसके बाद हम इसकी शेडिंग का प्रोसेस जो मैं पहले आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ये हमारा ड्राइंग जो बेसिक था मेजरमेंट के मुताबिक।
अब मेजरमेंट हमारे पास चाहे मॉडल हमारे पास हो या लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, तो मेजरमेंट का असूल वही है जो मैंने आपको बता दिया है। ये जो हमने पहला वाला कप बनाया था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने समझाने के लिए मैंने पकड़ लिया है। ये हमारी बेस थी। अब ऐसे हम बेस को देख, यूं रखा हुआ था, गुलाई में आ रहा था, हम इधर से मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जो 1, ये 1 और 1.5, ये हाफ तक आ रही है। तो वही मेजरमेंट हमने वहाँ ली थी, 1.5। अब ये उसका हैंडल हमने चेक किया था कि ये कितना हिस्सा उसके साथ मैच कर रहा है। मैंने पेंसिल को सीधा रखा और कितना पोर्शन अब सीधा रख के यहाँ से कितनी शेप आ रही है और यहाँ से कितना फासला आ रहा है, ये गुलाई जो है, ये सीधी लाइन लगाई हमने, ये स्ट्रेट लाइन लगाई हमने, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लगाई। और ये गुलाई हमने चेक की थी कि यहाँ से कितनी गुलाई आ रही है, ये वाली, और इसी तरह नीचे कितनी गुलाई आ रही है, ये कप की। जब पेंसिल को हमने सीधा पकड़ा था ऐसे, तो ये कितनी शेप, यहाँ से कितना फासला है और यहाँ से कैसे शेप गुलाई आ रही है, कितना, क्या इसका ट्रायंगल बन रहा है कि या थोड़ा सा कम बन रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा डायगोनल लाइन आई है, इसको हम इस अंदाजे से मेजर करके बना सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन लगाने से हमारा उसका एंगल निकला, यहाँ थोड़ा सा एंगल बनता था, यहाँ पे ट्रायंगल ज्यादा बन रहा था ऐसे, ये थोड़ा सा पार्ट सीधा था। तो ये हमने हमारा, हम चूंकि कप नीचे पड़ा हुआ है, हमें कप जो नजर आ रहा है वो इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी ये इतना व्यू नजर आ रहा है, नीचे से इतना और इतना, ये इतना। अगर हमारा कप और नीचे होता जाएगा, हम ऊपर से करते जाएंगे, तो हमारा ऊपर का जो पोर्शन है वो बड़ा होता जाएगा। ये वाला व्यू जो है ना, ये क्योंकि हम बर्ड आई व्यू पे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे वाला सर्कल जो होगा वो इतना गुलाई में चला जाएगा, लंबाई में नीचे आता जाएगा। ये बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारा एंगल कौन सा है, किस एंगल से हम देख रहे हैं। बाकी मेजरमेंट का सूल मैंने आपको बता दिया है कि मेजरमेंट लेने का तरीका क्या रहा। पेंसिल को सीधा रखा, तो सीधा रख के हमने उसका एंगल निकाली। ये स्ट्रेट रखा था इधर से, इधर से इसको स्ट्रेट रखा, कितना यहाँ पे आ रहा है, ये पोर्शन ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसकी क्या शेप आ रही है, इसमें कितना उसका, ये स्ट्रेट लाइन लगाई कि ये कितनी शेप उसकी, कितनी स्लांट, कहाँ पे हाफ पे टच होती है, कहाँ पे टच होती है। तो ये हमारी बेसिक पूरी मेजरमेंट निकल आती है इस तरह से। ये मैं आपको ड्रा कर दूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ये हमने मेजरमेंट निकाल के बना लिया था।